क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी बुक का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इट मींस इसमें क्या होंगी, 4 साइड्स हैं। ये फिगर आपकी बुक में कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है, जिसमें ये साइड, ये क्या है, इसके डायगोनल्स हैं, ठीक है, और ये पॉइंट कुछ हैं A B C D, ठीक है। बोल रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC। गिवन AD इक्वल्स टू BC मींस AD साइड जो है वो BC साइड के इक्वल है, और एंगल DAB मींस ये पूरा एंगल जो है वो एंगल इक्वल है, एंगल DAB जो इक्वल है एंगल CBA के, ठीक है, ये वाला एंगल CBA ये इसके इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो हमें ट्राइंगल जो प्रूव करने हैं उसी में देखने हैं, मींस ABD में देखना। ABD मींस ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये हो गया ABD, और BAC वाला BAC, ये वाला ट्राइंगल। अब इन दो ट्राइंगल्स में हम देख पा रहे हैं जैसे कि AD जो साइड है वो BC के इक्वल है, ऐसा हमको ऑलरेडी गिवन है, तो ये साइड हो गई। और इस ट्राइंगल की बात करें तो ये वाला एंगल, और इस वाले ट्राइंगल में बात करें तो ये वाला एंगल, मींस एंगल A इक्वल्स टू B लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, या DAB इक्वल्स टू, ऐसे लिख दो, DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी ऑलरेडी आपको गिवन है। और एक चीज आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में या फिर इस वाले ट्राइंगल में, ये साइड जो है वो क्या है, कॉमन है। AB जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, इट मींस ये इक्वल तो होगी, क्या बोल सकते हैं, कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब देखो साइड एंगल साइड बाई SAS रूल, सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ये क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे, हमने कर दिए। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है BD इज इक्वल्स टू AC। BD को आप AC के बराबर प्रूव करिए। BD कौन सी साइड है, ये वाली, और AC कौन सी साइड है, ये वाली। अब देख पा रहे हो जैसे कि ये दोनों ट्राइंगल्स ये जो थे, इसका एक फिगर कुछ इस तरीके का बनना है, देखो ये हो गया आपका एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल आपका इस तरीके का हो रहा है, ये है ADV, और एक है आपका ये BCA। अब देखो ये एंगल जो था आपका, एंगल A जो था वो इसमें ये एंगल के बराबर हो गया, ये वाली जो आपकी साइड थी वो इस साइड के बराबर हो गई, और ये साइड इस साइड के बराबर हो गई थी। अब बची कौन सी साइड, ये वाली साइड। अब बाय CPCT थ्योरम क्या हो जाएगा, BD इक्वल्स टू AC, किससे, बाय CPCT रूल। CPCT रूल क्या कहता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। यदि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे एंगल बोलो चाहे उनकी साइड्स बोलो, करस्पॉन्डिंग वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। थर्ड पार्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, ट्राइंगल AB, वो एंगल ABD
ए बी डी, ये वाला एंगल मतलब कौन सी साइड, तो इसके बीच में, और एंगल बी ए सी ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, एंगल करस्पॉन्डिंग है। देखो ये साइड इसके बराबर थी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर थी, इसको 1 नंबर, और ये वाली साइड कौन सी वाली, ये वाली बीडी जो थी वो AC के बराबर हमने अभी प्रूव करी थी, ये वाली। अब देखो 3 नंबर और 2 नंबर के बीच में जो एंगल बन रहा है कौन सा, ABD, वो 3 और 2 के बीच में मतलब BAC। देखो 3 और 2 के बीच में कौन सा एंगल बच रहा है, ये वाला, और 3 और 2 के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। ये देखो दोनों करस्पॉन्डिंग है, मींस एक जैसे ही हैं, तो ये कैसे होंगे, इक्वल्स होंगे। तो थर्ड पार्ट भी बाई CPCT क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एंगल BAC, किससे, बाई CPCT। corresponding parts of congruent triangles are equal. Thank you so much.